ये मूवी एक यंग लड़की एनोला होम्स के बारे में है जो अपने घर में सबसे छोटी है। थ्रू आउट द मूवी ये लड़की अपनी कहानी खुद अपनी जुबान से हमें सुनाती है। और होम्स फैमिली को कौन नहीं जानता। जी हाँ व्यूवर्स, आप लोगों के माइंड में सही नेम क्लिक किया है। एनोला होम्स दरअसल शेरलॉक होम्स की छोटी बहन है। मूवी उस जमाने में सेट की गई है जब इंग्लैंड में फीमेल्स को सिर्फ वाइफ्स या मदर्स के रूप में देखा जाता था। तो दरअसल ये मूवी 1884 के इंग्लैंड में दिखाई गई है, जहां फीमेल्स के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, यहां तक कि उन्हें वोट करने का भी इख्तियार नहीं था। अब व्यूवर्स, हम आते हैं मूवी की कहानी की तरफ, जहां हमारी हीरोइन एनोला होम्स उस सोसाइटी की बाकी औरतों से बहुत मुख्तलिफ दिखाई गई है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एनोला की माँ भी सोसाइटी की बाकी औरतों की तरह बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है। व्यूवर्स, हमें ये भी दिखाया जाता है कि एनोला एक ऑब्जर्वेंट और इंसाइटफुल लड़की है जो कि मुआशरे के लिहाज से एक टोटल मिसफिट है, क्योंकि उसकी मदर ने उसे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए तैयार किया है। एनोला का बैकग्राउंड दिखाने के बाद अब हमारी कहानी चली जाती है एनोला की 16th बर्थडे वाले दिन पे, जहाँ जब एनोला सोकर उठती है तो उसकी मदर वहाँ से गायब होती है। मगर जाते जाते वो एनोला के लिए उसका बर्थडे प्रेजेंट छोड़ के जाती है, जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान होता है। दिखाया जाता है कि इस दिन एनोला के दोनों बड़े भाई शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट भी आने वाले हैं। अब एनोला जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने भाइयों को लेने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाती है, मगर ट्रेन स्टेशन पर एनोला के भाई उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एनोला को काफी अरसे बाद देखा था। माइक्रॉफ्ट एनोला को इस अजीबोगरीब हालत में देखकर काफी तैश में आता है, क्योंकि उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एनोला अपने ग्लव्स और अपने हैट के बगैर बिल्कुल अनलेडी लाइक तरीके से उनको लेने ट्रेन स्टेशन पर आ गई है। यहाँ पर एनोला अपने दोनों भाइयों को इन्फॉर्म करती है कि उनकी मदर गायब हो चुकी हैं, और ट्रेन स्टेशन से घर के वापसी के रास्ते पर दिखाया जाता है कि शेरलॉक को एनोला एक इंटेलिजेंट लड़की लगती है, मगर माइक्रॉफ्ट को एनोला पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सोसाइटी की कन्वेंशनल लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। घर पहुँचने पर घर की हालत देखने पर माइक्रॉफ्ट के गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि घर का गार्डियन और एनोला का गार्डियन होने की वजह से वो घर के काम के लिए मुसलसल पैसे भिजवाता रहा था, मगर घर की हालत को देखकर लग रहा था कि उसकी मदर ने उनमें से एक भी पैसा इस घर की मेंटेनेंस पर कभी भी नहीं लगाया। माइक्रॉफ्ट यहाँ पर शेरलॉक को कहता है कि मदर को ढूंढने की जिम्मेदारी शेरलॉक की है, जबकि एनोला को संभालने की जिम्मेदारी माइक्रॉफ्ट की है। इसकी वजह से माइक्रॉफ्ट ये इरादा करता है कि एनोला को मिस हैरिसन के फिनिशिंग स्कूल में भेजा जाए, ताकि वो सोसाइटी के तौर तरीके सीख सके। व्यूअर्स, मिस हैरिसन यहाँ पे हमें बहुत ही खड़ूस किस्म की फीमेल दिखाई गई हैं, और उनको देखते साथ एनोला उनके साथ जाना नहीं चाहती। और हमें दिखाया जाता है कि एनोला को बार बार अपने मदर के ख्यालात आ रहे होते हैं कि इन सिचुएशंस में उसकी मदर क्या करती और किस तरह से रिएक्ट करती। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि एनोला की मदर हमेशा उसको स्क्रैबल खिलवाती थी, और उसका नाम भी एनोला की मदर ने इसी तरह से रखा था, जो कि उल्टा पढ़ा जाए तो अलोन बनता है। और ये बात उसकी माँ ने एनोला को बताई थी कि कभी कभार चीज़ें सीधी पढ़ने से हल नहीं निकलता, उनको उल्टा भी पढ़ना चाहिए। इसी बात पर अमल करते हुए एनोला ये सोचती है कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी और माइक्रॉफ्ट को अपनी किस्मत का फैसला तयन नहीं करने देगी। एनोला अपनी मदर को खुद ढूंढने का इरादा करती है, और वो अपनी मदर की खोज में लग जाती है, जिस दौरान उसको अपने घर के अंदर मुख्तलिफ क्लूज़ मिलते हैं। उसकी मदर की बनाई गई पेंटिंग्स और फ्लावर्स से उसको काफ़ी क्लूज़ मिलते हैं, और वो कुछ रकम तक पहुंचती है, जिन पैसों का इस्तेमाल करते हुए वो उस घर से भाग जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एनोला एक लड़के का रूप धारण कर उस घर से भागती है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके। और वो अपने घर के करीब वाला ट्रेन स्टेशन नहीं लेती, बल्कि एक दूसरी जगह जाकर दूर वाला ट्रेन स्टेशन लेती है, ताकि उसके भाइयों को ये भी शक ना हो कि वो इस जगह से ट्रेन पर चढ़ सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपने बेटे की तलाश में काफ़ी चीख रही है, और वो ट्रेन की इंतज़ामिया को कह रही होती है कि उसका बेटा इसी ट्रेन में था, मगर ट्रेन की इंतज़ामिया कहती है कि उन्होंने पूरी ट्रेन चेक कर ली है, मगर उसका बेटा वहाँ पर मौजूद नहीं था। एनोला ये सब मंजर देखती है, और वो ये भी देखती है उस औरत के बेटे की तलाश में एक शख्स ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। एनोला अपने कैबिन में आकर बैठती है, और वहाँ दिखाया जाता है कि पड़े हुए एक बैग से एक लड़का निकलता है जिसका नाम ट्यूक्सबेरी है, और ये एक विस्काउंट है। और उसे देखते साथ ही एनोला समझ जाती है ये वही लड़का है जिसे उसकी माँ ट्रेन स्टेशन पर ढूंढ रही थी, और एनोला उसे बताती है कि अगर वो बचना चाहता है तो यहाँ से फरार हो जाए, क्योंकि उसने ट्रेन पर एक शख्स को इसकी तलाश में चढ़ता हुआ देख लिया था। दिखाया जाता है कि वो लड़का इंतहाई सिंपल और बुज़दिल है, जिसको वहाँ से फरार होने का तरीका भी नहीं सूझ रहा होता, और एनोला उसकी मदद करने की ठानती है, जिसकी गर्ज से
जैसे ही ट्रेन एक ब्रिज पर से गुजरती है तो एनोला उस लड़के को लेकर वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है। इस तरह से ये दोनों उस आदमी से बच जाते हैं जो इस लड़के की तलाश में ट्रेन पर चढ़ा था। दिखाया जाता है कि दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों लंदन की तरफ जा रहे हैं और लंदन पहुंचते ही दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। मगर इस दौरान उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लंदन पहुंचने पर एनोला एक प्रॉपर लेडी का रूप धारण करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके भाई कभी भी उसको इस हुलिये में पहचान नहीं सकेंगे और वो जिसको भी एनोला को ढूंढने के लिए भेजेंगे वो उसे उसका दूसरा हुलिया ही बताएंगे। हमें ये भी दिखाया जाता है कि एनोला एक लॉजिंग्स में कमरा ले लेती है जहाँ पर वो ठहर सके और इसके बाद वो अपनी मदर की तलाश में निकल पड़ती है। इस मकसद के लिए वो न्यूज़पेपर्स में अपनी मदर के लिए स्पेशल मैसेजेस छोड़ती है जो कि इनक्रिप्टेड हैं, जिस तरह से वो माँ बेटियाँ हमेशा से बात करती रही थीं। और वो अपनी मदर की एक पुरानी फ्रेंड से वहाँ पर मिलती है, जिसके ज़रिए उसे अपनी मदर का सुराग मिलता है और उसका पीछा करते हुए वो एक जगह तक पहुँच जाती है। ये एक सेफ हाउस होता है जहाँ पर एनोला को मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्लोसिव मिलते हैं, जिनको देखकर एनोला को ये अंदाज़ा हो जाता है उसकी माँ रेडिकल ग्रुप की मेंबर है। व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इंग्लैंड में उस वक्त आज़ादी के लिए ये ग्रुप्स बन रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड का सिस्टम लोगों को उनके ड्यू राइट्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे और एनोला की माँ भी उन्हीं में से एक थी। यहाँ पर एनोला पर वो शख्स हमला कर देता है जो ट्रेन पर ट्यूक्सबेरी के पीछे आया था, ताकि वो ट्यूक्सबेरी का पता जान सके और वो एनोला को डुबाने की कोशिश करता है। मगर एनोला उसका भरपूर मुकाबला करती है और उसे अपनी माँ की दी हुई तालीम याद आती है कि वो कोई आम साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो एक बहादुर लड़की है और हर मुश्किल से निकल सकती है। इस लेंथ्रोन नामी शख्स से बचने के बाद एनोला ये फैसला करती है कि अपनी मदर को ढूंढने से पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्यूक्सबेरी को ढूंढे, ताकि वो ट्यूक्सबेरी को बचा सके, क्योंकि एनोला को लगता है कि ट्यूक्सबेरी खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एनोला के दोनों भाई उसकी तलाश में हैं और इस मकसद के लिए माइक्रॉफ्ट ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी ले रखा है। ट्यूक्सबेरी को बचाने के लिए एनोला ये इरादा करती है कि सबसे पहले उसको ट्यूक्सबेरी के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, जिस जानकारी के लिए वो एक विधवा का रूप धारण कर ट्यूक्सबेरी के घर पर जाती है और वहां पहुंचकर उनको बताती है कि वो शेरलॉक होम्स की असिस्टेंट है और शेरलॉक होम्स ने उसे ट्यूक्सबेरी को ढूंढने के लिए भेजा है। वहां पर पहले से मौजूद एक प्राइवेट डिटेक्टिव लेस्ट्राड को उस पर शक होता है और वो एनोला से कहता है कि उसने आज तक नहीं सुना कि शेरलॉक ने किसी फीमेल असिस्टेंट को रखा हो। एनोला उसे चैलेंज करती है कि अगर लेस्ट्राड को उस पर शक है तो वो उसे शेरलॉक के बारे में कुछ सवालात पूछ सकता है, जिसका एनोला बिल्कुल ठीक जवाब देगी। इनकी बहस से तंग आकर ट्यूक्सबेरी की माँ उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है और वो कहती है कि उसे किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है कि एनोला वहाँ से जाने की बजाय ट्यूक्सबेरी की एस्टेट का मुआयना करने लगती है, जहाँ से वो ट्यूक्सबेरी के ट्री हाउस तक पहुँचती है, जिसमें उसे ट्यूक्सबेरी की बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। उतनी देर में दिखाया जाता है कि ट्यूक्सबेरी की दादी वहाँ पर आ जाती है और वो एनोला को बताती है कि वो अपने पोते से बहुत मोहब्बत करती है, मगर उसका पोता भी अपने बाप की तरह इंग्लैंड की कल्चर को नहीं मानता और वो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है, इन सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ है जो कि इंग्लैंड में फ़ॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ उसकी दादी एनोला को ये भी बताती है कि वो इंग्लैंड के इस सिस्टम को बहुत पसंद करती है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये सिस्टम चेंज हो, और वो एनोला को अपने पोते को ढूंढने के लिए कहती है। एनोला वहाँ से ट्यूक्सबेरी की तलाश में निकल जाती है और दिखाया जाता है कि उसके ट्री हाउस में मौजूद इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एनोला एक फ्लावर शॉप तक पहुँच जाती है, जहाँ पे ट्यूक्सबेरी फ्लावर्स बेच रहा होता है। वहाँ पहुंचकर एनोला ट्यूक्सबेरी को आने वाले ख़तरे के मुतालिक आगाह करती है और उसको बताती है कि कोई उसको मरवाना चाहता है। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वही प्राइवेट डिटेक्टिव माइक्रॉफ्ट को जाके एनोला के मुतालिक बताता है और माइक्रॉफ्ट एनोला को पकड़ लेता है। एनोला को पकड़ने के बाद माइक्रॉफ्ट उसे मिस हैरिसन के स्कूल में ले जाता है, जहाँ पर एनोला को एक प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। एनोला को लगता है कि यहाँ पर मजम्मत का फ़ायदा नहीं है और वो चुपचाप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती रहती है और साथ ही साथ वहाँ से भागने के प्लान सोचती रहती है। उतनी देर में दिखाया जाता है कि एनोला के लिए माइक्रॉफ्ट की तरफ से एक पार्सल आता है। जब एनोला उस पार्सल को खोलती है तो उसमें ट्यूक्सबेरी होता है, जो कि एनोला को स्कूल से बचाने आता है। वहाँ से भागने के लिए ट्यूक्सबेरी एनोला को उस पार्सल में पैक करता है और मिस हैरिसन से कहता है कि ये पार्सल माइक्रॉफ्ट ने उसके लिए भिजवाया है, जिसकी वजह से
मिस हैरिसन उस पार्सल को अपने ऑफिस में रखने का हुक्म दे देती है। जब मिस हैरिसन वहाँ से राउंड पर जाती है तो एनोला और ट्यूक्सबरी दोनों मिस हैरिसन की मोटर कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में एनोला ट्यूक्सबरी को कहती है कि एनोला को ट्यूक्सबरी के अंकल पर शक है कि वो उसके बाप का कातिल हो सकता है और वही ट्यूक्सबरी को भी मरवाना चाहता है, क्योंकि इन दोनों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा ट्यूक्सबरी के अंकल को होगा और सारी की सारी जायदाद ट्यूक्सबरी के अंकल के नाम चली जाएगी। एनोला ट्यूक्सबरी को उसके घर ले जाती है ताकि वो दोनों उसके अंकल का सामना कर सकें, मगर वहां जाकर उन दोनों को पता चलता है कि असली विलन उसकी दादी है, क्योंकि उसकी दादी कभी भी नहीं चाहती थी कि ट्यूक्सबरी अपने बाप की जगह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे और वहां पर इंग्लैंड के ट्रेडिशनल बिल के खिलाफ कोई वोट दे सके। दिखाया जाता है कि वहां पर इंग्लैंड के लिए एक रिफॉर्म बिल पास होना था जिसमें जितने लॉर्ड हाउस के मेंबर थे सब वोट करेंगे, और अब ट्यूक्सबरी का बाप चूंकि जिंदा नहीं रहा तो उसकी सीट उसकी जगह पर ट्यूक्सबरी ने वोट करना था, और उसकी दादी जानती थी कि ट्यूक्सबरी उस रिफॉर्म बिल को पास कर देगा, और इसी की वजह से उसकी दादी ने अपने बेटे को भी मरवा दिया और अब वो ट्यूक्सबरी को भी मरवाना चाहती थी। ये सब बताने के बाद उनकी दादी लिंथन के जरिए उन पर दोबारा हमला करवाती है, मगर एनोला उसका भरपूर मुकाबला करती है और लिंथन बेहोश हो जाता है। उसकी दादी तैश में आकर अपने पोते के ऊपर गोली चलाती है, मगर दिखाया जाता है कि ट्यूक्सबरी बच जाता है क्योंकि उसने अपनी जैकेट के नीचे एक आर्मर प्लेट पहनी हुई थी। यहाँ से सीन्स बदलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ट्यूक्सबरी लॉर्ड हाउस में अपनी जगह लेता है और रिफॉर्म बिल को पास कर देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शेरलॉक उस प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि लेस्टार्ड से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि ट्यूक्सबरी केस में असली विलन ट्यूक्सबरी की दादी है। डिटेक्टिव यहाँ पर उससे 2 सवाल पूछता है, जिनमें से पहला ये होता है कि उसने केस किस तरह से सॉल्व किया और शेरलॉक उसका जवाब देता है, और दूसरा सवाल वो उससे ये पूछता है कि उसकी बहन ने ये केस उससे पहले कैसे सॉल्व कर लिया, जिस पर शेरलॉक भी कुछ हैरान हो जाता है, मगर उसे खुशी होती है कि उसकी बहन इतनी इंटेलिजेंट है। सीन्स बदलकर वापस एनोला की तरफ आते हैं और दिखाया जाता है कि वो न्यूज़पेपर्स में अपनी माँ को दिए गए मैसेजेस का जवाब ढूंढ रही होती है कि उसे एक इनक्रिप्टेड कोड वर्ड्स मिलते हैं, मगर उनको पढ़कर एनोला को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैसेज उसकी मदर की तरफ से नहीं बल्कि शेरलॉक की तरफ से है, और शेरलॉक ये बात जान गया होगा कि एनोला इस तरीके से अपनी माँ को कांटेक्ट कर रही है। मैसेज में शेरलॉक ने उसे एक मीटिंग पॉइंट पे बुलाया होता है। एनोला उस मीटिंग पॉइंट पे एक न्यूज़पेपर वाला लड़का बनकर जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे माइक्रोफ्ट और शेरलॉक एनोला के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर एनोला वहाँ पर नहीं आती। शेरलॉक माइक्रोफ्ट से कहता है कि एनोला एक बहुत ही अक्लमंद लड़की है, इसलिए शेरलॉक माइक्रोफ्ट से कहता है कि वो एनोला का गार्डियन बनना पसंद करेगा। माइक्रोफ्ट इस बात पर हामी भर लेता है क्योंकि वो भी एनोला जैसी लड़की को झेल नहीं सकता, और वो कहता है कि आज से उसका गार्डियन शेरलॉक होगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि एनोला अब यहाँ नहीं आने वाली, और हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तो शेरलॉक को वहाँ पर एनोला का बचपन में इस्तेमाल किया गया खिलौना पड़ा हुआ मिलता है, जिससे शेरलॉक को अंदाज़ा हो जाता है कि एनोला वहाँ पर ज़रूर आई थी, मगर वो नहीं चाहती कि वो दोनों उसे ढूंढ सकें, और उन दोनों को एनोला न्यूज़पेपर बॉय के रूप में जाता हुआ दिखती है। वहाँ से एनोला जब वापस अपनी लॉजिंग्स आती है तो उससे अपनी कमरे में अपनी मदर मिलती हैं, जिन्हें देखकर एनोला बहुत खुश होती है, और यहाँ पर उसकी मदर उसे बताती है कि उसे बहुत खुशी है कि एनोला एक इंडिपेंडेंट फीमेल बन गई है, और वो उसे अपने जाने के रीज़न एक्सप्लेन करती है, जिसके बारे में एनोला कहती है कि उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी मदर रेडिकल ग्रुप का मेंबर है। मूवी के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि एनोला की मदर उसे वापस छोड़कर चली जाती है, और एनोला भी इस बात पर अब एतराज़ नहीं करती क्योंकि उसे उसकी आज़ादी मिल गई थी, और ट्यूक्सबरी उसे अपने साथ आने की ऑफ़र करता है, मगर एनोला फ़िलहाल उसको भी ठुकरा देती है क्योंकि वो अपनी आज़ाद इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहती है।